मेरे प्रिय आत्मन, रुकिए। इससे पहले कि आप अपने दिन की शुरुआत करें, इससे पहले कि आप अपने शरीर पर एक बूंद भी पानी डालें, मेरी बात को गहरे ध्यान से सुने। आप एक बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, और यह भूल कोई छोटी मोटी भूल नहीं है। यह जीवन और मृत्यु के बीच का चुनाव है। आप रोज सुबह उठते हैं, गीजर का बटन दबाते हैं और उस गर्म भाप से भरे हुए पानी को अपने शरीर पर उड़ेल लेते हैं। आपको लगता है कि आप स्नान कर रहे हैं, आपको लगता है कि आप खुद को साफ कर रहे हैं। नहीं, आप खुद को मिटा रहे हैं। आप अपने ही हाथों से अपनी उस जीवनी शक्ति का गला घोट रहे हैं जो प्रकृति ने आपको उपहार में दी है। यह गर्म पानी का स्नान, जिसे आप सुविधा कहते हैं, जिसे आप आराम कहते हैं, ये असल में एक मीठा जहर है। ये एक धीमी आत्महत्या है। आज मैं आपको जगाने आया हूं। मैं उस नींद को तोड़ने आया हूं जो सदियों से आपकी आंखों पर, आपकी त्वचा पर और आपकी आत्मा पर जमी हुई है। आप जिस शरीर को लेकर चल रहे हैं, क्या आपने कभी गौर किया है कि यह दिन ब दिन कमज़ोर क्यों होता जा रहा है? 50 साल पहले का आदमी, 100 साल पहले का आदमी लोहे जैसा मजबूत था, और आज का आदमी एक सूखे हुए पत्ते जैसा है। ज़रा सी हवा चलती है और वह बिखर जाता है, बीमार पड़ जाता है। क्यों? कारण बहुत गहरा है, और वह कारण छिपा है आपकी सुबह की उस पहली गलती में, जिसे आप नहाना कहते हैं। देखिए, मनुष्य एक बहुत ही अजीब प्राणी है। वह हमेशा सुरक्षा खोजता है। वह हमेशा वहीं लौटना चाहता है जहां उसे कोई खतरा न हो, जहां उसे कोई कष्ट न हो। गर्म पानी मनोवैज्ञानिक रूप से आपको माँ के गर्भ की याद दिलाता है। गर्भ में पानी गर्म था, अंधेरा था, कोई चिंता नहीं थी, कोई संघर्ष नहीं था। तो जब आप गर्म पानी से नहाते हैं तो आप अनजाने में अचेतन रूप से वापस उसी गर्भ में छिपना चाहते हैं। आप जीवन से भाग रहे हैं, आप संघर्ष से भाग रहे हैं, आप उस ठंडक से भाग रहे हैं जो जीवन का स्वभाव है। लेकिन याद रखें, गर्भ में लौटना संभव नहीं है, और जो लौटने की कोशिश करता है वह जीवन की दौड़ में पीछे छूट जाता है। गर्म पानी आपको सुलाता है, ये आपको बेहोशी में ले जाता है, ये आपकी मांसपेशियों को, आपके स्नायुओं को ढीला कर देता है, और एक ढीला शरीर, एक शिथिल शरीर कभी भी एक जागृत आत्मा का मंदिर नहीं हो सकता। सत्य तो यह है कि सुविधा मृत्यु है। जितनी ज्यादा सुविधा उतनी जल्दी मृत्यु, और संघर्ष जीवन है, चुनौती जीवन है। जब आप ठंडे पानी के नीचे खड़े होते हैं तो क्या होता है? कभी आपने उस क्षण को पूरे होश के साथ जिया है? वही असली विज्ञान है, वही असली ज्ञान है। जब बर्फीला ठंडा पानी आपकी रीढ़ की हड्डी को छूता है, जब वह आपके सिर के ऊपरी हिस्से पर गिरता है, तो एक क्षण के लिए सब कुछ रुक जाता है। आपका मन जो 24 घंटे बकबक करता रहता है, वह एक झटके में चुप हो जाता है। उस एक क्षण में आप न तो अतीत में होते हैं न भविष्य में, आप सिर्फ अभी में होते हैं, वर्तमान में। वह जो झटका लगता है, जिसे विज्ञान शॉक कहता है, वही तो जागृति की पहली सीढ़ी है। आप पूछेंगे कि ओशो, शरीर को कष्ट देने में क्या लाभ है? ये कष्ट नहीं है, ये शरीर को याद दिलाना है कि तुम जिंदा हो। विज्ञान आज जो बातें कर रहा है वह हमारे ऋषियों ने, हमारे योगियों ने हजारों साल पहले जान ली थी। उन्होंने इसे प्रयोगशालाओं में नहीं जाना था, उन्होंने इसे अपने भीतर की प्रयोगशाला में अनुभव किया था। विज्ञान कहता है कि जैसे ही ठंडा पानी शरीर पर गिरता है, शरीर शॉक में आता है। यह शॉक क्या है? यह आपके शरीर का अस्तित्व को बचाने का प्रयास है। जैसे ही ठंडक त्वचा को छूती है, मस्तिष्क को एक संदेश जाता है, खतरा है, तापमान गिर रहा है, और उस खतरे को भांपते ही शरीर अपनी सारी सोई हुई शक्तियों को जगा देता है। आपके भीतर एक बहुत बड़ी सेना सो रही है। विज्ञान उसे इम्यूनिटी या रोग प्रतिरोधक क्षमता कहता है। मैं उसे आपके भीतर का प्राण रक्षक कहता हूं। जब तक आप गर्म पानी से नहाते रहेंगे, रजाई में दुबके रहेंगे, यह सेना सोती रहेगी। इसे लगेगा कि सब कुछ ठीक है, कोई दुश्मन नहीं है, तो जागने की क्या जरूरत। लेकिन जैसे ही ठंडा पानी गिरता है, यह सेना चौकन्नी हो जाती है। शरीर के एक एक सेल में, एक एक कोशिका में बिजली दौड़ जाती है। श्वेत रक्त कोशिकाएं, जो आपके शरीर की सिपाही हैं, वे हरकत में आ जाती हैं।
वे तैयार हो जाती हैं किसी भी हमले का सामना करने के लिए। इसीलिए जो व्यक्ति ठंडे पानी से नहाता है, बीमारियां उसके पास आने से भी डरती हैं। विषाणु, कीटाणु, वायरस, ये सब कमजोर शरीर को ढूंढते हैं और गर्म पानी से नहाने वाला शरीर कमजोर ही होता है। वह एक खुला निमंत्रण है बीमारियों के लिए। लेकिन जो व्यक्ति ठंडे पानी की चुनौती स्वीकार करता है, उसका शरीर एक किले की तरह बन जाता है, अभेद्य और मजबूत। और ये केवल शरीर की बात नहीं है, ये मन की बात भी है। आज की दुनिया में सबसे बड़ा रोग कैंसर नहीं है, सबसे बड़ा रोग है अवसाद, डिप्रेशन। आदमी उदास है, उसके चेहरे से रौनक गायब है, उसकी आंखों में कोई चमक नहीं है। वह बस जी रहा है क्योंकि उसे मरना नहीं है। वह घसीट रहा है खुद को। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसके भीतर के रसायन, उसके भीतर की ऊर्जा सो गई है। वह ठंडा पड़ गया है, लेकिन गलत तरीके से। उसका खून ठंडा है, लेकिन पानी गर्म है। होना यह चाहिए कि पानी ठंडा हो और खून गर्म हो। विज्ञान ने एक बहुत ही अद्भुत बात खोजी है। वह कहते हैं कि ठंडे पानी का स्नान आपके मस्तिष्क में एक विशेष रसायन को पैदा करता है, जिसे नॉरएड्रेनालाइन कहते हैं। नाम में क्या रखा है आप बस इतना समझें कर, यह उल्लास का रसायन है। यह वह तत्व है जो उदासी को, सुस्ती को और मन के अंधेरे को काट देता है। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो बर्फीले झरने के नीचे खड़ा हो और डिप्रेशन की बातें कर रहा हो? यह संभव ही नहीं है। जब ठंडा पानी गिरता है तो डिप्रेशन टिक ही नहीं सकता। उस समय अस्तित्व का संकट इतना बड़ा होता है कि मन अपनी छोटी मोटी चिंताओं को भूल जाता है। पत्नी ने क्या कहा, बॉस ने क्या कहा, कल क्या होगा, पैसे कम हैं, ये सारी चिंताएं उस ठंडे पानी की धार में बह जाती हैं। बचता है तो सिर्फ एक शुद्ध चैतन्य, एक शुद्ध होश, और उस होश में ही आनंद है। गर्म पानी आपको अतीत से जोड़ता है, वह आपको सुलाता है, वह आपको सपनों में ले जाता है। ठंडा पानी आपको वर्तमान में पटक देता है और जीवन केवल वर्तमान में है। जो लोग कहते हैं कि हमें ठंड लगती है, हम सहन नहीं कर सकते, वे दरअसल अपनी कमजोर इच्छा शक्ति की घोषणा कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि हम में इतना भी साहस नहीं है कि हम 5 मिनट के लिए अपनी त्वचा की थोड़ी सी असुविधा को बर्दाश्त कर सकें। और जो व्यक्ति पानी की ठंडक बर्दाश्त नहीं कर सकता, वह जीवन के तूफानों को क्या बर्दाश्त करेगा? वह तो टूट ही जाएगा। इस बात को और गहराई से समझें। आपकी त्वचा, जिसे आप इतना सजाते संवारते हैं, वह क्या है? वह आपके और इस जगत के बीच की सीमा है। गर्म पानी इस सीमा को कमजोर करता है। वह आपकी त्वचा के प्राकृतिक तेल को छीन लेता है। आपने देखा होगा, जो लोग बहुत गर्म पानी से नहाते हैं, उनकी त्वचा समय से पहले बूढ़ी होने लगती है, लटकने लगती है, उसमें झुर्रियां पड़ने लगती हैं। गर्म पानी चीज़ों को फैलाता है, ढीला करता है, और ठंडा पानी कसता है, ये संकुचन लाता है, ये आपकी त्वचा को टोन करता है, उसे कसावट देता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका यौवन लंबे समय तक बना रहे, अगर आप चाहते हैं कि आपकी त्वचा में एक प्राकृतिक चमक हो, तो गर्म पानी की टोटी को हमेशा के लिए बंद कर दें। ठंडे पानी से नहाना एक तरह की तपस्या है, और तपस्या का अर्थ है स्वेच्छा से ताप को, कष्ट को स्वीकार करना, ताकि भीतर की अग्नि प्रज्वलित हो सके। जब बाहर से ठंडक मिलती है तो शरीर अपनी भीतर की गर्मी को, अपनी अग्नि को बचाने के लिए संघर्ष करता है, और इसी संघर्ष में शरीर का कायाकल्प होता है। ये जो शॉक प्रोटीन की बात वैज्ञानिक करते हैं, ये और कुछ नहीं, शरीर की मरम्मती करने वाले मिस्त्री हैं। जब शरीर को झटका लगता है तो ये प्रोटीन सक्रिय हो जाते हैं, और जहां जहां शरीर में टूट फूट हुई है, जहां जहां कमजोरी आई है, उसे ठीक करने में लग जाते हैं। गर्म पानी में पड़ा हुआ शरीर कभी अपनी मरम्मत नहीं करता, वह बस सड़ता रहता है। जरा सोचिए, प्रकृति में कोई भी जानवर गर्म पानी से नहीं नहाता। क्या शेर गीजर ढूंढता है? क्या चिड़िया गर्म पानी का कटोरा मांगती है? वे नदी के, बारिश के, झील के ठंडे पानी में ही नहाते हैं। और उनकी ताकत देखिए, उनकी फुर्ती देखिए। एक जंगली जानवर कभी डिप्रेशन का शिकार नहीं होता, उसे कभी हार्ट अटैक नहीं आता, वह कभी मोटापे का शिकार नहीं होता। क्यों? क्योंकि वह प्रकृति के साथ एक लय में जी रहा है। और मनुष्य ने अपनी बुद्धिमानी के नाम पर प्रकृति से अपना नाता तोड़ लिया है। उसने अपने लिए पिंजरे बना लिए हैं, वातानुकूलित कमरों के पिंजरे, गर्म पानी के पिंजरे, और इन पिंजरों में वह सुरक्षित तो है, लेकिन जीवित नहीं है। वह एक जिंदा लाश बन गया है। मेरे पास लोग आते हैं, वे कहते हैं, ओशो
मन शांत नहीं होता, ध्यान नहीं लगता। मैं उनसे कहता हूं, तुम पहले अपने शरीर को तो जगाओ। तुम एक सोए हुए घोड़े पर सवार होकर मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। शरीर तुम्हारा वाहन है। अगर वाहन ही जंग खाया हुआ है, अगर उसके पुर्जे ही ढीले हैं, तो तुम यात्रा कैसे करोगे? ध्यान की यात्रा के लिए, चेतना की ऊंचाइयों को छूने के लिए एक फौलादी शरीर की जरूरत होती है। एक ऐसा शरीर जो हिमालय की ठंडक को भी हंसते हुए स्वीकार कर ले। जब आप ठंडे पानी से नहाते हैं तो आप केवल मैल नहीं धो रहे होते। मैल धोना तो बहुत छोटी बात है, वह तो गीले कपड़े से पोंछने पर भी साफ हो जाएगा। स्नान का असली अर्थ है स्नायुओं को, नसों को और रक्त को नया जीवन देना। आपने देखा होगा, जब लोहार लोहे को आकार देता है तो वह उसे गर्म करता है और फिर तुरंत ठंडे पानी में डालता है। क्यों? ताकि वह लोहा सख्त हो जाए, फौलाद बन जाए। आपका शरीर भी उसी लोहे की तरह है। जीवन की कठिनाइयाँ, दिन भर का काम, तनाव, यह सब आपको तपाता है, गर्म करता है, और सुबह का वह ठंडा स्नान आपको फौलाद बनाता है। अगर आप उस तपे हुए लोहे पर गर्म पानी ही डालेंगे तो वह लोहा कभी सख्त नहीं होगा, वह भंगुर हो जाएगा, वह टूट जाएगा। और एक बात याद रखें, यह सिर्फ शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, इसका गहरा संबंध आपके संकल्प से है, आपकी विल पावर से है। बिस्तर की गर्माहट छोड़ना और ठंडे पानी के नीचे जाना, यह दिन की पहली जीत होती है। जो आदमी अपनी सुबह की शुरुआत जीत के साथ करता है, उसका पूरा दिन जीत के भाव से भर जाता है। और जो आदमी सुबह ही हार गया, आलस से हार गया, ठंड के डर से हार गया, सुविधा के लालच में हार गया, उसका दिन भी पराजय में ही बीतेगा। वह दिन भर टालमटोल करेगा, वह दिन भर शॉर्टकट ढूंढेगा, क्योंकि उसने सुबह ही शॉर्टकट ले लिया था, उसने आसान रास्ता चुन लिया था। जीवन आसान रास्ता चुनने वालों के लिए नहीं है, जीवन वीरों के लिए है। और वीरता किसी युद्ध के मैदान में जाकर तलवार चलाने से नहीं आती। वीरता आती है छोटी छोटी आदतों को बदलने से। वीरता आती है अपनी ही कमजोरियों के खिलाफ युद्ध छेड़ने से। आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं है, आपका अपना आलस है, आपका अपना डर है। वह डर जो कहता है नहीं नहीं, पानी बहुत ठंडा है, बीमार पड़ जाओगे, निमोनिया हो जाएगा। ये सब मन के बहाने हैं। मन बहुत चालाक है, वह आपको तर्क देता है, वह आपको लॉजिक देता है कि क्यों गर्म पानी बेहतर है। वह कहेगा, देखो डॉक्टर भी कहते हैं कि गुनगुने पानी से नहाना चाहिए, लेकिन वह डॉक्टर खुद बीमार है, वह डॉक्टर खुद कमजोर है। आप योगियों को देखें, आप उन ऋषि मुनियों को देखें जो बर्फ से ढके पहाड़ों पर -डिग्री तापमान में भी सिर्फ एक लंगोट में रहते थे और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में बर्फीली नदी में डुबकी लगाते थे। क्या वे बीमार थे? नहीं। उनकी त्वचा चमकती थी, उनकी आंखों में सूर्य जैसा तेज था, उनकी उम्र 100 साल 150 साल होती थी और अंत समय तक वे पूरी तरह स्वस्थ रहते थे। यह चमत्कार नहीं है, यह जीवन जीने का सही विज्ञान है। तो यह बात अपने भीतर गहराई से उतार लें कि आप जो कर रहे हैं वह गलत है। यह जो गर्म पानी का नशा है, इसे छोड़ना होगा। यह नशा शराब से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि यह सामाजिक रूप से स्वीकार्य है। कोई आपको नहीं रोकेगा। आपके घर वाले, आपके मित्र सब यही कर रहे हैं। इस पूरी भीड़ में अकेले खड़े होकर यह निर्णय लेना कि मैं इस भीड़ का हिस्सा नहीं बनूंगा, मैं अपने शरीर को वह दूंगा जिसकी उसे वास्तव में जरूरत है, यह एक क्रांतिकारी कदम है। ठंडा पानी जब सिर पर गिरता है तो वह केवल शरीर को नहीं भिगोता, वह आपके भीतर की अग्नि को प्रज्वलित करता है। हमारे शास्त्रों में इसे जठराग्नि कहा गया है। पाचन की आग, जीवन की आग। गर्म पानी इस आग को बुझा देता है। जब बाहर गर्मी होती है तो भीतर की आग मध्यम पड़ जाती है, लेकिन जब बाहर ठंडक होती है तो भीतर की आग धधक उठती है खुद को बचाने के लिए। और उस धधकती हुई आग में आपके शरीर के सारे विष, सारे टॉक्सिन्स, सारी गंदगी जलकर भस्म हो जाती है। यह शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, विटामिन की गोलियां खाते हैं, लेकिन फिर सुबह गर्म पानी से नहाकर उस सब पर पानी फेर देते हैं। वह सारी मेहनत बेकार चली जाती है, क्योंकि आपने शरीर की बुनियाद को ही कमजोर कर दिया। आपने नीम में ही दीमक लगा दी। ठंडे पानी का स्नान उस नीम को पत्थर जैसा मजबूत बनाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो समझ आ गया कि हम गलती कर रहे हैं, लेकिन अब आगे क्या? ये पानी शरीर के अंदर क्या करता है?
ये खून के साथ क्या खेल खेलता है, यह समझना और भी जरूरी है। क्योंकि जब तक आप क्यों को नहीं समझेंगे तब तक कैसे का कोई मतलब नहीं है। यह पानी जब त्वचा से होता हुआ आपके रक्त प्रवाह को प्रभावित करता है तब असली जादू शुरू होता है। वह जादू जो आपके दिल को, आपके गुर्दों को, आपके जिगर को पूरी तरह बदल सकता है। लेकिन वह जादू क्या है और वह कैसे काम करता है? वह एक बहुत गहरी प्रक्रिया है, एक भीतरी कीमिया है, अल्केमी है। यह केवल शुरुआत है। अभी तो हमने सिर्फ सतह को छुआ है, सिर्फ चमड़ी की बात की है। असली खेल तो चमड़ी के नीचे है। असली खेल तो वहां है जहां रक्त की नदियां बह रही हैं और ठंडा पानी उन नदियों में बाढ़ ला देता है। वह बाढ़ जो अपने साथ सारा कचरा बहा ले जाती है। मेरे प्रिय आत्मन, बात अभी अधूरी है और जो बात अधूरी रह जाए वह खतरनाक हो सकती है। हमने शरीर की ऊपरी सतह की बात की, चमड़ी की बात की, लेकिन जीवन सतह पर नहीं है, जीवन गहराइयों में है। और ठंडे स्नान का असली जादू, असली रहस्य वहीं छिपा है आपकी गहराइयों में। वहां जहां रक्त की नदियां बह रही हैं, वहां जहां आपके प्राणों का केंद्र है। समझें, जब आप गर्म पानी से नहाते हैं तो क्या होता है? विज्ञान, जिसे मैं आधुनिक तंत्र कहता हूं, वह कहता है कि गर्मी से चीजें फैलती हैं। जब गर्म पानी आपकी त्वचा पर गिरता है तो आपकी रक्त धमनियां, आपकी नसें फैल जाती हैं। खून का स्वभाव है कि वो वहां भागता है जहां जगह होती है। तो सारा खून आपके पेट से, आपके जिगर से, आपके गुर्दों से और आपके मस्तिष्क से भागकर आपकी त्वचा की तरफ आ जाता है। त्वचा लाल हो जाती है। आपको लगता है आप बहुत स्वस्थ लग रहे हैं, लेकिन यह धोखा है। यह स्वास्थ्य नहीं है, यह केवल रक्त का जमाव है। उस समय जब खून त्वचा पर मस्ती कर रहा होता है, आपके भीतरी अंग जो आपके जीवन का आधार हैं, वे खून के लिए तरस रहे होते हैं। उनका पोषण कम हो जाता है, उनकी सफाई रुक जाती है। आप बाहर से तो साफ हो गए, लेकिन भीतर भीतर कचरा जमा होने लगता है। अब इसके ठीक विपरीत उस दृश्य को देखें जब आप ठंडे पानी के नीचे खड़े होते हैं। जैसे ही वह शीतल जल, वह बर्फीला स्पर्श आपकी देह को छूता है, शरीर सिकुड़ता है, नसें सिकुड़ती हैं। यह शरीर की बुद्धिमत्ता है। शरीर को पता है कि बाहर ठंड है, बाहर जीवन को खतरा हो सकता है, तो वह अपनी सारी ऊर्जा, अपनी सारी गर्मी और अपना सारा रक्त समेटकर भीतर की ओर भागता है। खून त्वचा को छोड़ देता है और आंधी की तरह, तूफान की तरह भीतर के अंगों की ओर दौड़ता है। ये जो रक्त का प्रवाह है, जो बाहर से भीतर की ओर हुआ, यही असली चिकित्सा है। ये बाढ़ की तरह आता है और आपके लीवर में, आपकी किडनी में, आपकी आंतों में जो भी मल जमा है, जो भी विषाक्त पदार्थ जमा है, उन्हें बहा कर ले जाता है। ये अंगों की धुलाई है। आप बाहर से साबुन लगाकर कितना भी रगड़ लें, अगर भीतर का अंग गंदा है तो आप कभी स्वस्थ महसूस नहीं करेंगे। ठंडे स्नान में आपके महत्वपूर्ण अंग खून से सराबोर हो जाते हैं। उन्हें नया ऑक्सीजन मिलता है, उन्हें नया पोषण मिलता है। इसीलिए ठंडे पानी से नहाने वाले व्यक्ति की पाचन कभी खराब नहीं होता, उसका पेट कभी खराब नहीं होता, क्योंकि उसकी जठराग्नि, उसके पाचन की आग प्रज्वलित रहती है। खून वहां मौजूद है उसे संभालने के लिए। और ये केवल अंगों की बात नहीं है, ये मन की और उससे भी परे आपके संकल्प की बात है। आप मुझसे पूछते हैं कि हम आलसी क्यों हैं, हम टालमटोल क्यों करते हैं, हम में साहस की कमी क्यों है। इसका उत्तर आपके बाथरूम में है। रोज सुबह एक छोटा सा नाटक होता है, एक छोटा सा युद्ध होता है आपके और आपके मन के बीच। आप बाथरूम में जाते हैं, आप जानते हैं कि ठंडा पानी सही है, आप जानते हैं कि यह ताजगी देगा, लेकिन आपका मन, वह पुराना पापी, वह पुराना कायर, वह आपसे कहता है आज नहीं, आज ठंड ज्यादा है, आज पानी कुछ ज्यादा ही ठंडा लग रहा है, कल से करेंगे, आज तो बस गर्म पानी से काम चला लो। और आप हार जाते हैं। आप उस टोटी को, उस नल को गर्म की तरफ घुमा देते हैं। उस एक क्षण में आपने केवल पानी का तापमान नहीं बदला, आपने अपनी हार पर हस्ताक्षर कर दिए। आपने अपने मन को यह बता दिया कि तुम मेरे मालिक हो और मैं तुम्हारा गुलाम हूं। जो आदमी एक बाल्टी ठंडे पानी से डर गया, वह जीवन में आने वाली सुनामी का सामना कैसे करेगा? वह तो भाग खड़ा होगा। लेकिन जिस दिन आप उस मन की बकबक को अनसुना कर देते हैं, मन चिल्लाता रहता है, नहीं,
नहीं, लेकिन आप पूरे होश के साथ, पूरी जागरूकता के साथ नल को ठंडे की तरफ घुमाते हैं और पानी अपने सिर पर उड़ेल लेते हैं। उस क्षण में एक विजेता का जन्म होता है। वह जीत बहुत छोटी लग सकती है, लेकिन उसका असर बहुत गहरा है। आपने अपने डर को जीता है, आपने अपने आलस को जीता है, और जिसने सुबह के पहले पहर में ही अपने मन को हरा दिया, दिन भर मन की हिम्मत नहीं होगी कि वह उस पर हावी हो सके। ये स्नान नहीं है, ये एक संकल्प क्रिया है। ये विल पावर को, इच्छा शक्ति को लोहे जैसा बनाने का तरीका है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक योगी, एक फकीर जिसके पास न धन है, न घर है, न कपड़े हैं, वह इतना बादशाहों जैसा कैसे चलता है? उसकी आंखों में वह निडरता कहाँ से आती है? वह निडरता आती है उसकी तपस्या से। और तपस्या का अर्थ पहाड़ पर एक पैर से खड़ा होना नहीं है। तपस्या का अर्थ है सुविधा के पिंजरे को तोड़ना। जब सारी दुनिया रजाई में मुंह छिपाकर सो रही हो और आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ठंडे पानी से अपनी तंद्रा तोड़ रहे हों, तो आप एक साधारण मनुष्य नहीं रह जाते, आप एक योद्धा बन जाते हैं। वह वायरल विचार जो कहता है कि ठंडा पानी सिर्फ मैल नहीं धोता, आलस और डर को भी धो देता है, यह 100% सत्य है। जब ठंडा पानी रीढ़ की हड्डी पर गिरता है तो रीढ़ में छिपी हुई ऊर्जा, जिसे योग कुंडलिनी कहता है, उसमें भी एक स्पंदन होता है। सुस्ती वहाँ टिक ही नहीं सकती, आलस वहाँ खड़ा ही नहीं रह सकता। आप एकदम से जाग जाते हैं, और यह जागना ही तो आध्यात्म है। बुद्ध ने क्या कहा? बुद्ध ने यही कहा, जागो, और आप सोए हुए हैं गर्म पानी की लोरियां सुन सुनकर। तो अब प्रश्न उठता है कि शुरुआत कैसे करें? क्या कल सुबह उठते ही सीधे बर्फीले पानी में कूद जाएं? नहीं, मूर्खता और साहस में अंतर होता है, और मैं चाहता हूं कि आप साहसी बने, मूर्ख नहीं। शरीर के साथ हिंसा नहीं करनी है, शरीर के साथ प्रेम करना है। लेकिन प्रेम का अर्थ हमेशा लाड़ प्यार करना नहीं होता। कभी कभी प्रेम का अर्थ होता है सही राह दिखाना, थोड़ा सख्त होना। इस क्रिया को, इस विधि को बहुत ध्यान से समझें। इसे एक उत्सव की तरह मनाएं, एक सजा की तरह नहीं। सबसे पहले जब आप स्नान घर में जाएं, तो अपने कपड़े उतारते समय इस भाव से भर जाएं कि आप केवल कपड़े नहीं उतार रहे, आप अपनी पुरानी चमड़ी, अपनी पुरानी आदतों को उतार रहे हैं। आप एक नया जन्म लेने जा रहे हैं। सीधे सिर पर पानी कभी मत डालें, यह विज्ञान के भी खिलाफ है और योग के भी। आपका मस्तिष्क बहुत संवेदनशील है, उसे अचानक झटका देना हानिकारक हो सकता है। शुरुआत हमेशा नीचे से करें, जड़ों से करें। पहले अपने पैरों पर पानी डालें, पंजों पर, पिंडलियों पर। जैसे ही ठंडा पानी पैरों को छुएगा, शरीर को खबर मिल जाएगी, संदेश पहुंच जाएगा कि तैयारी करो, शीत लहर आ रही है। शरीर अपना तापमान बदलना शुरू कर देगा। फिर धीरे धीरे ऊपर आएं, घुटनों पर, जांघों पर पानी डालें। फिर अपने हाथों को कोहनी तक धोएं। फिर पानी का एक अंजलि भरकर अपने पेट पर छिड़कें। पेट आपके शरीर का इंजन है, अग्नि का केंद्र है। वहां ठंडक पड़ते ही भीतर की आग धधक उठेगी। और फिर जब शरीर तैयार हो जाए, जब आप तैयार हो जाएं, तब पानी को अपने कंधों पर और अंत में अपने सिर पर डालें। उस समय अपनी सांस को रोके नहीं। अक्सर लोग गलती करते हैं, जैसे ही ठंडा पानी गिरता है वे सांस रोक लेते हैं। नहीं, सांस को गहरा लें, गहरी श्वास